छात्र, कक्षा 5, विषय हिंदी, इकाई नंबर 11, सच्चा बालक। हमने इस इकाई का अध्ययन किया, ठीक है। इसमें किसकी कहानी थी? एक 9 साल के बालक की, जो बगदाद की ओर जा रहा था। किसके साथ? काफिले के साथ। काफिले पर डाकू टूट पड़ते हैं, लूटमार करते हैं। यह सब बालक देखता है और जब डाकू इसे पूछते हैं तो अपने पास रखी 40 अशर्फियों की सच्चाई डाकुओं को वह बालक बता देता है। डाकू को यह देखकर आश्चर्य होता है कि इतनी छोटी उम्र में भी ये इतना सच्चा है। और इस घटना से डाकुओं का हृदय परिवर्तन होता है, उनके विचार बदल जाते हैं और वह लूटमार का धंधा काम है वह छोड़ देते हैं और भलाई का रास्ता अपनाते हैं और कभी न लूटमार करने की प्रतिज्ञा भी लेते हैं। तो यह बालक जो छोटी उम्र में ऐसा काम कर सकता है, सोचिए बड़ा होकर क्या नहीं कर सकता। तो यह बालक बड़ा होकर एक बहुत बड़ा संत बनता है, जिसकी समाधि आज भी बगदाद में है। इस बालक का नाम था अब्दुल कादिर। तो यह कहानी हमने सीखी, ठीक है। अब इसके अभ्यास की चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। तो आइए देखते हैं अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, ऐसा क्यों कहा? प्रश्न क्या है? ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों बताया, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न है, सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा मेरे पास 40 अशर्फिया है। अब सोचो, ऐसा लड़के ने क्यों कहा कि मेरे पास 40 अशर्फिया है, बाकी उसने कुछ भी नहीं कहा। तो हम लिख सकते हैं, लड़के से उसकी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना क्या है? पाप है। लड़के ने उसकी माँ की सीख मान ली थी। वह अपनी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता था, यानी इसे उनकी बात जो कही थी माँ ने वह मानना चाहता था। इसलिए सरदार ने के पूछने पर लड़के ने साफ साफ बता दिया मेरे पास 40 अशर्फिया है। यानी बालक ने उसकी माँ ने कहा था कि हमेशा सच बोलना, और उसकी माँ की सीख को मानते हुए ही इस लड़के ने कहा कि मेरे पास 40 अशर्फिया है। दूसरा प्रश्न है, सरदार ने डाकुओं से कहा लूटा हुआ सामान वापस कर दो। ऐसा क्यों कहा होगा? तो लड़के ने अपनी माँ की सीख के अनुसार डाकुओं को साफ साफ बता दिया कि उसके पास 40 अशर्फिया है। किसके कहने पर? माँ ने उसे जो सीख दी थी, सिखाया था, उसी वजह से। लड़के की यह ईमानदारी देखकर सरदार प्रभावित हुआ, और प्रभावित यानी उसे उसकी ओर आकर्षित हुआ कि यहाँ तो उसकी माँ उसके सामने नहीं है, अगर चाहे तो वह झूठ बोल सकता था, लेकिन फिर भी नहीं, ईमानदारी से उनकी माँ की सीख मानी, और इस तरह से वह डाकू प्रभावित होता है। लूटमार से उन्हें नफरत हो गई। उसने सोचा कि हमें तो लूटमार नहीं करनी चाहिए, इसलिए सरदार ने डाकुओं से कहा लूटा हुआ सामान वापस कर दो, ठीक है। तो ऐसा क्यों कहा, इसमें दो परिस्थितियाँ हमारे सामने रखी, दोनों के उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 2, पढ़िए, समझिए और लिखिए। इसमें जो शब्द दिए हैं उसे ध्यान से देखिए। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध यानी इसके सामने क्या लिखा है? अप्रसिद्ध, यानी यह क्या हुआ? प्रसिद्ध यानी ख्यात नाम, बहुत विख्यात है, प्रसिद्ध है, मशहूर है, इसे प्रसिद्ध कहते हैं। और अप्रसिद्ध जो बिल्कुल अप्रसिद्ध है, मशहूर नहीं है, ऐसा, यानी ये प्रसिद्ध का विरोधार्थी विलोम शब्द है। इसलिए हमें अब क्या करना है? बाकी शब्द भी देखिए, सभी में विलोम शब्द ही है। विलोम यानी विरुद्धार्थी, विरुद्ध अर्थ वाले। प्रसिद्ध क्या होता है?
अप्रसिद्ध। माँ तो बाप। बड़ा, बड़ा का विलोम छोटा। आज, आज का होगा कल। पास, तो पास का होगा दूर। सच, सच का होगा झूठ। नेक यानी इसका विरुद्धार्थी होगा बेईमान। नेक यानी ईमानदार और बेईमान, तो इसका विरुद्धार्थी होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जितने शब्द है एक बार फिर से पढ़ लेना, ये विलोम अर्थ वाले शब्द है। आगे है, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 में एक अखबार का चित्र है, इसमें समाचार है। तो पहले तो आपको क्या करना है, समाचार को ध्यान से पढ़ना है। चलो मैं एक बार पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। समाचार पत्र का नाम है हिंदी दैनिक पत्र। यह अहमदाबाद से प्रसिद्ध हुआ है। कहाँ से? अहमदाबाद से। और कौन से दिन का है? रविवार 28 अगस्त 2011। उसकी हेडलाइन क्या है? हेडलाइन यानी कई लोगों को न्यूज़पेपर या अखबार है जल्दी जल्दी पढ़ने की आदत होती है, तो उसमें बड़े अक्षरों में से लिखा हुआ जो है समाचार होता है, वह पूरे समाचार का सार होता है। इसे पढ़ने से हमें इसमें क्या होगा इसके बारे में पता चल जाता है। इसलिए जिसे जल्दी है वह अखबार की हेडलाइन भी पढ़ सकता है, और जिसे डिटेल में पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, वह नीचे दिया हुआ पूरा समाचार पढ़ सकता है। तो हेडलाइन बड़े अक्षरों में होती है। तो यहाँ पर देखिए बड़े अक्षरों में हेडलाइन लिखी है, वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। मिट्टी की प्रतिमा, प्रतिमा यानी मूर्ति, स्थापित यानी समाचार किसके बारे में? वडोदरा शहर में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा यानी मूर्ति बनाई गई थी, इसकी स्थापना हुई थी, इसके बारे में यह समाचार है। अब डिटेल में हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या कहा है। तो चलिए देखिए, वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी है। वडोदरा है कैसी नगरी है? उत्सव प्रिय। उत्सव प्रिय यानी जहाँ पर बहुत सारे उत्सव मनाए जाते बड़े धामधूम से। तो वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेश उत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से, शेष यानी बाकी, शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। छोटे मोटे मंडल यानी युवक मंडलों द्वारा। ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रख शहर के राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल, कौन सा युवक मंडल? ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल, कहाँ पर है? राजमहल रोड, ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया। ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची, कितनी फुट ऊंची थी? 22 फुट तथा 800 किलो वजन की, उनका वजन भी 800 किलो था, यानी बहुत बड़ी विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया। बीड़ा उठाना यानी चुनौती स्वीकार करना। प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। मूर्ति बनाने कहाँ से लोग आए थे? कोलकाता से तपन मंडल के विशेष कलाकार आए थे। यह कलाकार पिछले 1.5 माह यानी एक पूरा महीना और एक आधा यानी करीब 45 दिन से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं। तो यहाँ पर
गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करनी है, इसके बारे में पूरा समाचार है। अब इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर जो अखबार का समाचार है, जो चित्र है, इसके आधार पर हमें उत्तर देने हैं। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, अखबार में छपे समाचार कब प्रसिद्ध हुए हैं? तो चित्र में देखिए, कब है? अखबार में छपे समाचार 28 अगस्त के दिन, 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, अखबार समाचार की हेडलाइन पढ़िए। हेडलाइन मैंने बताया ना कौन सी थी? तो समाचार की हेडलाइन है, वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित होगी। इसके बारे में समाचार है। समाचार किसके बारे में है? तो समाचार वडोदरा में गणेश उत्सव के लिए तैयार होने वाली गणेश जी की 22 फुट ऊंची और 800 किलो वजन की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है। चौथा प्रश्न है, समाचार के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। यहाँ पर तो जो आगे के 3 प्रश्न दिए थे, हमने इसके उत्तर समाचार के आधार पर दिए। अब यहाँ पर क्या कहा है? अब इस समाचार के आधार पर हमें कोई 4 प्रश्न बनाने हैं और चारों के उत्तर भी देने हैं। तो प्रश्न कैसे हम बना सकते हैं? पहला प्रश्न है, ये किस शहर के समाचार है? हम इस तरह से भी प्रश्न बना सकते हैं। तो उत्तर है, ये वडोदरा शहर के समाचार है। दूसरा प्रश्न है, कौन से मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया? तो ताड़फलिया सार्वजनिक योग मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया। तीसरा प्रश्न बना सकते हैं कि गणेश जी की प्रतिमा किससे बनी है? तो गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनी है। प्रतिमा निर्माण के लिए किसको बुलाया गया है? प्रतिमा निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार को बुलाया गया है। तो इस तरह से हम इसके प्रश्न भी बना सकते हैं और उत्तर भी दे सकते हैं। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर जो शब्द है, इसके समानार्थी शब्द हमें ढूंढकर लिखने हैं। कहाँ से? इस समाचार पत्र में से, जो चित्र है उसमें से। तो देखिए, नगर, तो नगर के लिए शहर शब्द का प्रयोग हुआ है। बड़ी, बड़ी के लिए विशालकाय प्रतिमा ऐसा शब्द प्रयोग हुआ है। तो बड़ी तो विशालकाय, ये सभी समानार्थी शब्द है। गणपति, गणपति के लिए कौन सा शब्द है? गणेश। खास, खास शब्द का समानार्थी होगा विशेष। अतिथि, अतिथि यानी मेहमान। और मूर्ति, मूर्ति के लिए प्रतिमा। तो इस तरह से समानार्थी शब्द हम लिख सकते हैं। तो ये पूरा क्या था? इसे हम कहते हैं गद्य समीक्षा। क्या कहते हैं? गद्य समीक्षा, जिसमें कोई न्यूज़पेपर हो, यानी कि अखबार का चित्र हो, या कोई और चित्र हो, या कोई परिच्छेद पैराग्राफ दिया हो, इसके आधार पर हमें नीचे जो प्रश्न दिए हैं इसके उत्तर देने हैं। इसे कहते हैं गद्य समीक्षा। तो यह एक ऐसा गद्य समीक्षा का नमूना था। तो आप इसे इसी तरह से तैयार करिए। जहाँ भी गद्य समीक्षा के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले जो भी गद्य यानी कि परिच्छेद दिया है तो उसे ध्यान से पढ़िए और फिर इसके उत्तर लिखिए। ठीक है, तो यह था इकाई नंबर 11 का अभ्यास, जिसके बारे में हमने आज यहाँ पर चर्चा की। इसे एक बार फिर से आप ध्यान से पढ़िए, देखिए। ठीक है, इसके बाद लिखिए। धन्यवाद।